बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ इतवार 29 दिसंबर 2024 अहम तरीन अपडेट्स हैं। एक जानिब तो हुकूमत के पास वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। कप्तान के पास अब वक्त ही वक्त है, लेकिन हुकूमत के पास वक्त है 20 जनवरी 2024 तक का। सिस्टम, हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट सब के सब इस वक्त किस तरह से एक तशवीशनाक सूरत हाल से दो चार हो चुके हैं। और जो दावा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबके अंदर जो इस वक्त हमारे पास खबरें आ रही हैं वो बहुत ही अलार्मिंग हैं। और वो खबरें अलार्मिंग इमरान खान के लिए नहीं है, पीटीआई के लिए नहीं है, पीटीआई के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सिस्टम के लिए। और ये चीज़ जो है ये इन्हें भी अब रियलाइज़ हो चुकी हुई है। हुकूमत के करीब समझे जाने वाले बहुत से सहाफ़ी जो हैं वो अब बैक टू बैक ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि इमरान खान साहब तो 20 जनवरी तक का वक्त बाय करना चाहते हैं। ऑल्दो उन्होंने 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी है कि मुज़ाकरात उस वक्त तक कामयाब हो जाएं तो ठीक, वरना फिर हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। अब हुकूमत के करीब समझे जाने वाले जो ओपिनियन मेकर्स हैं या फिर हुकूमत के मुशीर हैं, वो क्या दावा कर रहे हैं, वो क्या क्लेम्स कर रहे हैं। उनके क्लेम्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। उनके क्लेम्स ये हैं कि जी इमरान खान साहब ने 20 जनवरी के बाद इस हुकूमत के लिए ज़मीन तंग कर देनी है और उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वही करना है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा हुआ है। अब आप ये देख लें कि रिचर्ड ग्रेडल ने एक दो ट्वीट्स किए। ठीक है जी, एक दो ट्वीट्स आपकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, लेकिन इसमें फहद हुसैन साहब जो कि शहबाज शरीफ की जो कैबिनेट है, इमरान खान साहब की जब हुकूमत गई और पीडीएम की गवर्नमेंट आई, जो पिछली गवर्नमेंट थी निगरान से पहले, उसमें वजीर भी थे। अब वो दोबारा साफी बन चुके हैं, लेकिन फहद हुसैन साहब ने ये बहुत बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि देखें जी, ये रिचर्ड ग्रेडल जो है उसने जो भी बातें की, अगर वो उसकी पर्सनल ओपिनियन होती तो उसे रोक दिया जाता। बैक टू बैक वो रोजाना की बुनियाद पे इस मामले को पर्सनली अब परसू जो कर रहा है, ये हो ही नहीं सकता कि ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी ना हो। अब इसमें ये चीज याद रखिएगा कि रिचर्ड ग्रेडल ने यहां तक बात कर दी कि जो एहसन इकबाल साहब हैं, जब ट्रंप इलेक्शन हारा जो बाइडन से, तो वो प्रेसिडेंट तो था उस वक्त। जो बाइडन ने तो 3 महीने बाद प्रेसिडेंट बनना था, इलेक्शन हो गया। उस वक्त एहसन इकबाल ने एक ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और अमेरिकी सिफारत खाने ने सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ जो ट्वीट है उसे रीट्वीट कर दिया। वो ट्वीट ट्रंप और इमरान खान दोनों के खिलाफ था। यानी उससे एक चीज भी वाज़ेह हो गई कि अमेरिकी जो एम्बेसी है वो अपनी सदर के खिलाफ ट्वीट को रीट्वीट कर रही है और साथ ही साथ इमरान खान के भी वो खिलाफ है। और इमरान खान जो है उसके लिए भी यही बेसिकली वो जज्बात रखते हैं। अब रिचर्ड ग्रेडल ने इस चीज के ऊपर भी कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन अब ये नाज़रीन इकराम बताया जा रहा है कि किस तरह से सूरत हाल बन चुकी है और लगातार किस तरीके से पूरे का पूरा निजाम अब निर्गे में आ रहा है। इसमें हुकूमत के अपने लोग ये दावा कर रहे हैं, हुकूमत के करीब समझे जाने वाले एंड इवन द एंटी इमरान पीपल, वो क्या कह रहे हैं। अब अगर हम बात कर लें तलत हुसैन साहब की, उनका एक क्लेम था और अब उस हवाले से मेरे पास कुछ मजीद अपडेट्स भी हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले उनका क्लेम आपके सामने रख दूं। कहते हैं दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, रिचर्ड ग्रेडल की ट्वीट्स को शेयर करके, कि ये तो सिर्फ आगाज है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। डिप्लोमेटिक सोर्सेज इन इस्लामाबाद के अंदर जो सिफारती जराए हैं और ब्रेसिंग अप फॉर द पॉसिबिलिटी, वो इस चीज के लिए अब अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद के अंदर सिफारती हल्के हैं, कि जी इनकमिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जैसे ही ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आई, वो शायद कुछ फॉर्मल और सेंसिटिव कम्युनिकेशन लीक कर सकती है ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन, या रिलीज कर सकती है। ऑफिशियली शायद वो रिलीज नहीं, लीक हो जाए। लीक करने में तो होता है ना कि भाई हमें क्या पता, ये हो गया। और ये करेगी क्या, क्योंकि देखिए अमेरिका ने तशवीश का इजहार किया, अभी तो वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तशवीश का इजहार कर रही है। बरतानिया ने तशवीश का इजहार किया, यूरोप ने जीएसपी प्लस स्टेटस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 60 लोगों को मजीद सजाएं हो गई मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से। ये भी बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब ये जो 60 लोगों को मजीद सजाएं हुई मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जाहिर बात है हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब ऑब्वियसली प्रेशर एग्जर्ट होगा और सिस्टम जो है वो इस प्रेशर को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा अमेरिका की तरफ से जो आ रहा है। अब इसमें मैं बार बार ये बात करता हूं कि डेडलाइन शुरू हो चुकी है, 22 दिन बाकी है सिस्टम के पास, निजाम के पास। वो क्यों? अब तलत हुसैन साहब कहते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आते साथ कुछ ऐसी इंतहाई फॉर्मल और सेंसिटिव कम्युनिकेशन लीक कर सकती है ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन। और वो करेगी क्या, जिसका पर्पस ये होगा, जो पाकिस्तान के साथ उनकी कम्युनिकेशन रही, सर्व द पर्पस ऑफ पब्लिक प्रेशर बाय नेमिंग एंड शेमिंग। नेम एंड शेम करके
अहम तरीन ओहदेदारों को, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट दोनों के लिए। और तलत हुसैन साहब इस बात का कह रहे हैं कि अमरीकी एम्बेसी पर जितना दबाव आ रहा है और अमरीका के ऊपर आने वाले दिनों में एम्बेसी कुछ हसास मालूमात और अहकामात की तफसील लीक कर सकती है। यानी कि सादा अल्फाज में जो इमरान खान साहब कहते हैं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उससे पहले जो कुछ हो रहा था उस वक्त से लेकर आज तक मुक्तदरा और सियासतदान, इनके साथ अमेरिकी एम्बेसी की जो कम्युनिकेशन थी और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो जो सेंसिटिव मामलात चल रहे थे, यानी तलत हुसैन साहब एक चीज एक्नॉलेज कर बैठे इस खबर के देने में। एक्नॉलेज क्या कर बैठे और तस्लीम क्या कर बैठे कि भाई कुछ तो ऐसा है अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन में कि दाल में काला है, और अगर वो कम्युनिकेशन लीक हो गई तो नेम एंड शेम होगी हुकूमत। हुकूमत नेम एंड शेम होगी, हुकूमत का ऊपर पब्लिक प्रेशर बढ़ जाएगा अगर वो लीक हो गई। यानी कुछ तो है, फिर आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। अब इस सब के अंदर कहते हैं कि इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं अब आगे, और डिप्लोमैट ने मुझे क्या कहा, आई कांट से इट विल हैपन बट इफ इट डज आई वोंट बी सरप्राइज्ड। डिप्लोमैट ने तलत हुसैन साहब को कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा, लेकिन अब हमें ये अंदाजा हो गया है कि अगर ये हुआ तो हमारे लिए सरप्राइज नहीं होगा, हमारे लिए ये अचंभे की बात नहीं होगी, हमारे लिए ये हैरान कर देने वाली बात नहीं होगी अगर ये हो जाता है तो। अब इस बात की इंपॉर्टेंस आप समझे। अब हमारे पास जो इत्तलात नाज़रीन इकराम वो ये हैं, मैं आपको बहुत पहले भी ये बताता आया हूं कि एक बहुत बड़ा सिफारती तूफान इस्लामाबाद से टकराने जा रहा है। यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट्स, ये सब कुछ करारदादे, एवरीथिंग, ये आप कहें कि इनिशियल कुछ लहरें वजीर आजम ऑफिस के साथ टकराई हैं। जो असल बड़ा सिफारती सुनामी है वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। यह अनफॉर्चुनेट चीज है, वैसे मैं जाती तौर पे इसके हक में नहीं हूं, लेकिन हमारी मईशत का ऐसा बेड़ा गर्क किया गया है और जानबूझ के इस मुल्क के हालात इस कदर खराब कर दिए गए हैं कि आज हम आलमी ताकतों को आंख नहीं दिखा सकते ना। हमारा वजीर आजम एब्सोल्युटली नॉट कह सकता है। इससे पहले एक ही वजीर आजम ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था और उसके बाद वो आज तक भुगत रहा है, लेकिन उसके साथ अवाम थी। ये तो एब्सोल्युटली नॉट कह के इन्हें अवाम ने भी घास नहीं डालनी। अब इस चीज के अंदर आप ये समझ लें कि अगर इन्होंने हल्का फुल्का बेगर्स आर नॉट चूजर्स वाला अपना तौक उतार के हल्की फुल्की एब्सोल्युटली नॉट करने की कोशिश की तो फिर सब डूबेंगे। अगलों ने ये मैसेज कम्युनिकेट करा दिया इनके अपने बंदे के थ्रू, ये मैसेज कम्युनिकेट हुआ है, अगलों ने ये मैसेज कम्युनिकेट करवाया है, अगलों ने ये पैगाम आगे ट्रांसफर करवाया है कि अगर तुम लोगों ने हमारे अहकामात की तामील ना की तो हमारे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो हम लीक कर सकते हैं, जो हम पब्लिक कर सकते हैं। ये आप समझे इस चीज को, ये मैसेज दिया गया है कि तुम लोगों के नाम अहकामात एक एक चीज आएगी और फिर तुम लोगों के साथ जो होगा वो तुम लोग देखना। तो आई थिंक कि इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड हैं। हमारे पास भी इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन पहुंची है और वो कुछ सोर्सेज जो हैं डिप्लोमेटिक वो भी ये बात कर रहे हैं, और मुझे ये लग रहा है, अब मैं जरा एक और एंगल से इसे देख रहा हूं, डिप्लोमेटिक सोर्सेज इसकी बुनियाद बना रहे हैं और पहले से इन्हें इस तरह से मैसेजिंग इस्लामाबाद के अंदर जर्नलिस्ट के साथ करके पैगाम रसानी हम तक पहुंचा के ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और ये मैसेज देना चाह रहे हैं हुकूमत को और उनके सारे लोगों को, इस निजाम के लोगों को, कि अगर आंखें दिखाई तो कम्युनिकेशन लीक हो जाएगी, करना वही पड़ेगा जो हम चाहते हैं। और आप मिले हुए थे, आप नेम एंड शेम होंगे। कप्तान को नेम एंड शेम नहीं कर सके क्योंकि वो मिला हुआ नहीं था, उसकी चलो हुकूमत चली गई ना, लेकिन अब आप उसके साथ थी। ये फंस गए हैं बुरे तरीके से, आगे कुआं इनके लिए और पीछे खाई, और डंके किसके बज रहे हैं? अडियाला के कैदी 804 के। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।